नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेट सक्सेस में। आज हम जिस वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे वो है एम्स की तरफ से, AIIMS की तरफ से। कॉमन रिक्रूटमेंट आ रहा है, 2025 की वैकेंसी है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करेंगे तो वो 2024 की रिक्रूटमेंट है। जो कि ये 2024 के नाम से आती है, बट ये 2025 में आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कब डेट है अप्लाई करने की, कब से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, और मानिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज आ रही हैं और मल्टीपल डोमेन्स में आ रही हैं, ये नहीं कि स्पेसिफिक डोमेन में आ रही हैं। तो हम इस वीडियो में सारे के सारे तो नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन हाँ, हम इसमें मोस्ट कॉमन जो वैकेंसीज हैं जिसमें पोस्ट ज़्यादा हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली शेयर ज़रूर करिएगा उन लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज कितनी आ रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आ रही हैं वो आपकी 4591, 4591 वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो हैं इतनी। अगर हम इसको बाइफरगेट करेंगे तो अलग अलग डोमेन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। अ, अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4591 आपने देखी। अब एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगी, डेट कब है जब हम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा दिन नहीं मिलते हैं। 7/1/2025 से ये डेट स्टार्ट होती है, यानी वैकेंसीज अभी ऑनलाइन हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम बात करें लास्ट डेट जो है वो इसकी 31/1/2025 है। ठीक है, ये है फॉर्म की डेट जब आप अप्लाई कर पाओगे आखिरी। साथ में अगर बात करते हैं पेमेंट की डेट, जो लास्ट है वो भी 31/1/2025 है। इसके बाद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, यानी करेक्शन भी अगर आपको करना है अपने फॉर्म में तो उससे पहले ही करते रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे हर बार पूछता है कि फॉर्म में कि क्या ये सही है, क्योंकि फिर उसके बाद वो चेंज नहीं लेता। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार भरने के बाद, कंफर्म करने के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम पे। तो आगे बात करते हैं वैकेंसीज को, किस डोमेन में वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो तीन चीज़ें ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे वैकेंसीज अच्छी हैं या पोस्ट बहुत अच्छी हैं। इसमें आप अगर 10वीं पास हो तब भी भर सकते हो, और अगर आपका जो स्पेसिफिक डोमेन में अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप जा ही सकते हो। यहाँ मास कॉम से आ रहे हो तब भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग पोस्ट से आ रहे हो तब भी जा सकते हो, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और अगर आप किसी और स्पेसिफिक कॉमर्स या बैकग्राउंड से आते हो तो डेटा एंट्री की भी जॉब आपको अवेलेबल है। तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फीस कितनी लगेगी अगर आपको इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं बिल्कुल कहूँगा फीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जनरल एंड ओबीसी में अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ये एक्सक्लूडेड टैक्स है, इस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, उसके साथ ही अगर SC ST में अगर आप आते हो तो 2,400 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप EWS बैकग्राउंड से आते हो, जनरल या ओबीसी में से, तो भी आपको 2,400 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा एक फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसी अगर हम बात करें तो असिस्टेंट, ठीक है, डाइटिशियन की जो वैकेंसीज आ रही है उसमें आपको MSc होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, टोटल वैकेंसीज 24 हैं जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आगे ज़्यादा भी हैं। तो MSc फूड एंड न्यूट्रिशन में, इसमें आपको यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए 2 इयर्स का, या तो आपको एक्सपीरियंस भी साथ में इसमें लगेगा। ठीक है, अगर हॉस्पिटलिटी में या हॉस्पिटल में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यानी एक्सपीरियंस भी अब काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप केवल अपने पोस्ट के बेसिस पे आप चले जाओगे। ठीक है, कि आपके पास एलिजिबिलिटी है, आप पेपर दोगे और निकल लोगे, ऐसा नहीं है, वो एक्सपीरियंस मांग रहा है। अब बात करते हैं असिस्टेंट नर्स या असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। ठीक है, इसकी टोटल 89 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें आपको, मतलब ये मैं जो बोल रहा हूँ वो एक में नहीं है, ये देखिए मल्टीपल डोमेन है अलग अलग। ठीक है, सबको इसमें कंबाइन नहीं कर सकता मैं, टोटल वैकेंसी आपको लिख के दी है मैंने बस। ठीक है, आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, जिसमें हर एक में डिस्क्राइब किया गया है, हर एक पोस्ट के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। आप वहाँ जाके भी पढ़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, और जो वर्किंग नॉलेज है वो कंप्यूटर की होनी चाहिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है ये, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
आगे बात करते हैं, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में जाहिर सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी हैं, इससे ज़्यादा हम, ठीक है। तो 182 पोस्ट हैं इसमें। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए आपको, ठीक है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 8000 स्ट्रोक से पर घंटे इससे नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मतलब स्ट्रीक अगर स्ट्रोक इससे नीचे है तो आप मतलब जाहिर सी बात है टाइपिंग टेस्ट में आप फेल हो जाओगे, वो आपको नहीं लेगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप फिर से उसके नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर घंटे की 8000 स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, यानी जो कि इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं यहाँ फिर से बताऊंगा कि केवल असिस्टेंट इंजीनियर लिखा है मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और बाकी सभी एलिजिबिलिटीज़ इसी के अंदर आती हैं। टोटल पोस्ट 59 आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग डोमेन में, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपका डिप्लोमा है, ठीक है। और मैक्सिमम तो आपको पता है इंजीनियरिंग में आपके पास अ, जो भी आप डिग्री लेके होल्ड कर रहे होंगे उससे आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल की बात करें, अगर सिविल इंजीनियर की बात करते हैं यहाँ पे, या मिनिमम कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 2 साल चाहिए, और मैक्सिमम इसमें एक्सपीरियंस आपको 5 साल चाहिए। इससे ऊपर अभी तक कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखा, और इससे नीचे अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। अब बात करते हैं मेडिकल फील्ड में। तो मेडिकल फील्ड में 600 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग डोमेन में अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें आपको केवल मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की पोस्ट अगर बात कर रहे हैं तो आपको जो डिग्री चाहिए वो मास कम्युनिकेशन चाहिए, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। हॉस्पिटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशंस की बात हो रही होगी, ठीक है। और अगर बात करते हैं बीएससी, मतलब अगर मेडिकल फील्ड में स्पेसिफिक बात करते हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड्स का आपको वो डेटा रखना आना चाहिए। 12th पास आप साइंस से होने चाहिए, कम से कम 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स कीपिंग में, ठीक है। या आपके पास 2 साल से ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉर्ड कीपिंग का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, वो है अटेंडेंस या ऑफिस अटेंडेंस, ठीक है। ग्रेड इसमें आप नर्सिंग या और भी ले सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल है, ये भी सिंपल सिंगल नर्सिंग का नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको 10वीं पास आईटीआई, या तो 10वीं पास या तो आईटीआई आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। 2 इयर्स का ईसीजी में अगर डिप्लोमा है तो मेडिकल जो नर्सिंग वाला है उसमें अप्लाई कर पाओगे,